आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, मेरे भाइयों। इस वीडियो में बात हो रही है इस्लाम और प्रॉफिट मोहम्मद ने दुनिया को क्या सिखाया। तो मैंने इस वीडियो में बताया कि मैडम को क्या सिखाया। तो वीडियो देखिए इंशाल्लाह, और बात वीडियो में होगी। चलिए वीडियो प्ले करता हूँ। मैं थोड़ी तुम्हारी मैं बोलूं क्या मौलाना लोग सनातन धर्म के अंदर एक बात अच्छी है, एक बात अच्छी, बाकी का मुझे नहीं मालूम, लेकिन एक बात अच्छी है कि मानो ना तो मत मानो, सनातन फोर्स नहीं करता। तो इस्लाम में भी वही है, दीन में कोई जबरदस्ती नहीं है। ओए बाबा, इसको निकालो, दीदी इसको निकालो, इसको कुछ नहीं मालूम है। इसको निकालो, इसको निकालो, इसको कुछ नहीं मालूम है। इंग्लिश, तुमको इंग्लिश आती थी तो मैं पढ़ा देती थी कि क्या लिखा हुआ है। एनीवे, तुम्हारे पास कोई दलील नहीं है और तुम कुछ बात नहीं कर सकते हो। मैंने कौन सा बोला कि तुम सनातन में हजरत आदम से तुमको अच्छे से जवाब दे सकते हैं। बहुत अच्छे हैं सनातन में, बहुत अच्छे हैं। और नहीं वो दीदी, हजरत आदम से करिए, इनको अच्छे से जवाब दे सकते हैं। अच्छा, ये कौन है? ये कौन है? कुरान है हर सवाल का जवाब है क्या? बताओ जी, बताओ। हाँ मैडम, थैंक यू। बहुत देर से ट्राई कर रहा था, स्टूडियो में आने की मौका नहीं मिल रहा था, काफी टाइम हो गया। आप मोमिन हो तो आप जुड़िए, आप मोमिन हो। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, ऊपर वाले का एहसान कि मैं मोमिन हूँ। ओके, बहुत एहसान है। चलो बताइए, बताइए। हाँ मैम, पूछो ना, सवाल पूछो ना। अरे यही तो है ना, देखो ना मैंने जो लिखा है भाई, कि क्या दिया ह्यूमैनिटी ने इस्लाम को, इस्लाम ने क्या दिया ह्यूमैनिटी को? क्या? हाँ मैम, ये बात, हाँ मैं बताता हूँ मैम। सूरह निसा आयत नंबर 135 में अल्लाह फरमाता है, ऐ ईमान वालो, देखना इंसाफ का फैसला करना, चाहे इसमें तुम्हारे माँ बाप या रिश्तेदारों का नुकसान ही क्यों ना हो। मैडम, मैडम जी, इसमें अल्लाह ताला ने फरमाया है, तुम्हारा माँ बाप हो या रिश्तेदार हो या कोई भी हो, इंसाफ के ताल्लुक से उनकी भी पैरवी न करना। मैडम, ये एक ऐसी बात है ना, दुनिया की किसी किताब, किसी कॉन्स्टिट्यूशन, किसी धर्म में ना आपको नहीं मिलेगी। ऐसी तालीम अल्लाह ने दी है इसमें। और बच्चों के ताल्लुक, इसमें क्या तालीम है, मेरे को बताओ। इसमें ये तालीम है मैडम, मैं थोड़ा इसको आपको समझाने के तरीके से बता देता हूँ। आयत बदल दी। मैंने भाइयों इसको उनको 135 की सूरह निसा की आयत पढ़ के बताया, जिसमें अल्लाह ने फरमाया कि ऐ ईमान वालो, इंसाफ पर कायम रहो और अल्लाह के लिए सच्ची गवाही दो, चाहे इसमें तुम्हारे माँ बाप या रिश्तेदार का नुकसान ही क्यों ना हो। इंसाफ के ताल्लुक से मेरे भाई, अल्लाह माँ बाप की भी कुछ वैल्यू नहीं रखता है इंसाफ के ताल्लुक से। तो ऐसी मैंने वही आयत इनको पढ़ के बताया, तो वही मैडम कह रही हैं कि क्या है इंसानियत। तो मैंने इनको दलील देने के लिए एक वाक्य भी सुना रहा हूँ, वो वाक्य आप लोग भी सुने। सूरह निसा आयत नंबर 135। ये मेरे को बताओ कि अल्लाह मियां ने क्यों फाइट करने को बोला है सबसे, ये भी बता दीजिए। ये तो कयामत तक के लिए है ना बेटा। हाँ हाँ मैम, ये भी बात मैं आपको बता देता हूँ। इसका जवाब भी है ना, कुरान है ना, हर सवाल का जवाब देवे ना। क्यों मारने को कह रहा है काफिरों को, किनको मारने को कह रहा है, वो कुरान ही जवाब देगा। वो खुदा मत बोलो, अब मत बोलो कि 1400 साल पहले ऐसा हुआ था इसीलिए मैं बोला मैम ऐसा, मैं बोला ऐसा, ऐसा नहीं लिखा मैम। मेरी बात तो सुन लो मैम, मैंने बोला ऐसा। मैं आप लोगों को अभी जो जितने भी लोगों ने बात की है ना, उन लोगों के बारे में बता देता हूँ। कुरान में अल्लाह फरमाता है, कुछ लोग ऐसे हैं जो बिना हिदायत के और बिना, मेरे भाइयों, कुछ लोग पहले मुसलमान इस स्ट्रीम में बात कर रहे थे, बहस कर रहे थे, तो उसी के ताल्लुक से, क्योंकि उसको वो सनातन की बात करके जवाब नहीं दे पा रहे थे, कभी सनातन के ऊपर उनको बोल दे रहे थे कि सनातन में ऐसा है वैसा है, मगर मैडम की बात का जवाब नहीं दे रहे थे, भले से उनके धर्म पे जाके उनसे बहस कर रहे थे। तो मैंने मैडम को बता रहा हूँ कि जिन लोग पहले बहस कर रहे थे ना तुमसे, वो किस तरह के लोग हैं। रोशन किताब के झगड़ते हैं, उन लोग को मैडम कुछ इल्म नहीं था, कुछ ज्ञान नहीं था ना उनको कुरान का ना हदीस का। बस बहस करके आप लोगों से उल्टी सीधी बात करके आप लोगों को भी गुस्सा दिला रहे थे। तो उन लोग इल्म भी नहीं रखते, ज्ञान नहीं रखते और बहस करने के लिए बैठ जाते। जब तुम्हारे पास कुरान नहीं है, हदीस नहीं है, इल्म नहीं है, क्यों बहस करते हो और क्यों जबानदारी करते हो? अच्छी बात नहीं है किसी से बदतमीजी से बात की जाए, बहुत बुरी बात है। तो मैडम, इंसाफ के ताल्लुक से ना मैं एक आप लोग को वाक्य बताता हूँ, अपना ही वाक्य बताता हूँ। एक दिन ना मैम, मेरी फुप्पी का फोन आया, बोले बेटा मेरे को पैसा चाहिए। मैंने बोला फुप्पी क्या जरूरत पड़ गई तेरे को पैसे की? तो फुप्पी ने कहा मैंने जमीन दी है, 100 गज जमीन दी है, तो उसको ना मैंने थोड़ा पैसा दे दी, 10 लाख उस जमीन की कीमत है। बोले मैंने थोड़ा पैसा उसको दे दी, और क्या बोलते थोड़ा पैसा और देने का था उसको जी। तो मैंने बोला फुप्पी तू तो लाखों की जमीन की, करोड़ों की जमीन की मालकिन है। तो बोली क्या बेटा मजाक कर रहा है? अरे मैं बोला हाँ फुप्पी, अगर तू मुसलमान है तो इल्म वाली है, क्या बोलते मुसलमान है, ईमान वाली है, तो अल्लाह ने तेरा हक रखा है, अपने भाई से लो, क्योंकि उनके वालिद साहब मेरे दादा तो इंतकाल हो गए, मैंने लो उनसे।
तो मैं एक काम कर, तो उन्होंने कहा बोले तेरे अब्बा से बात करना पैसे की। मैं ठीक है, मैं शाम में बात करता हूँ अब्बा से। फिर मैं शाम को घर पे गया, अब्बा से बात की मैंने। मेरे अब्बा ऐसी सी बात है, फुप्पी का फोन आया था, वो पैसे के लिए बोल रही है। मेरा तो बोले पैसा कहाँ है हमारे पास। मेरे अब्बा, अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो जो उसकी जमीन है, जो उसके हिस्से में आती है, जो अल्लाह ने उसका हिस्सा मुकर्रर किया, उसको दो। तो बोलता नहीं नहीं, कोई नहीं देता हिस्सा उस्सा। अरे मैं बोला अब्बा कानून में भी है बहन का हिस्सा। तो बोलने लगे कानून में भी कोई हिस्सा नहीं है, कानून ने भी अभी तक लड़कियों का हिस्सा मुकर्रर नहीं किया। मेरा तुम अगर मुसलमान हो, अगर ठीक है कानून ने हिस्सा मुकर्रर नहीं किया औरतों का, मेरा अगर तुम मुसलमान हो तो तुम्हें अपनी बहन का हिस्सा देना पड़ेगा। मेरे भाई ये जो मैं यहाँ इंसाफ की बात कर रहा था ना, तो सूर्य निसा की आयत 135 के बेस पर ही बात कर रहा था, क्योंकि चाहे माँ बाप का नुकसान हो, चाहे रिश्तेदारों का नुकसान हो, हक़ का फ़ैसला करना, इंसाफ का फ़ैसला करने के लिए अल्लाह ने हुक्म दिया है। अब चाहे मेरा बाप आ जाए या कोई भी आ जाए, तो अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। इंसाफ की बात है तो इंसाफ माँ बाप से भी बढ़कर है। तो ये मारने काटने वाली बात मेरे भाइयों बहुत छोटी है, आगे और बात होगी इंशाल्लाह। देखिए इन लोग की सिट्टी बिट्टी कैसी गुल होगी। ये बंदा तो मेरे भाई अभी तक आयत ही ढूंढ रहा है। हाँ, आयत ही ढूंढ रहा है, अटक गया है बैठ के। 135 एक सूर्य निसा की 135 आयत इसने पढ़ लिया और ये बेचारा फंसा बैठा है अभी। बोलता तू पागल हो गया। अरे मैं लगभग पागल नहीं हो गया। अल्लाह फरमा रहा है। प्रॉपर्टी में उनका एक चौथाई जो हिस्सा है उसके बारे में बात कर रहे हैं। पूजा जी इसने गलत पढ़ा है, इसको सही करते हैं फिर आगे जाते हैं। सूरह निसा आयत 30, ठीक है। क्या बोला है? ये बेचारा बहक गया है। सूर्य निसा आयत 30 मैंने किसमें बोला, इतना साफ साफ बोला, आराम से बोला कि पढ़ के भी सुनाया। सूर्य निसा आयत 135, ये अभी 30 में अटका हुआ है बेचारा। ये बस ये इसी आयत में अटक गया। अभी देखना है इसकी हालत बाद में। सुनाओ ना भाई। 135 दोस्त, 135 सूर्य निसा 135। सुनो सुनो सुनो, इधर ही रोकना। थोड़ा सा मेरा एक बार रुको ना भाई, अभी तुम लोग नहीं, सुनो सुनो। देखो मैं अपना वाक़या पूरा करना चाह रहा था, वो मेरी फुप्पी का। तो मेरे भाइयों मैं उसको सुना देता हूँ कि आगे क्या हुआ उस ज़मीन के ताल्लुक से। तो घर में बड़ी बहस हुई। अब इंसान का ज़हन ही ऐसा है कि जहाँ माल की बात आती है ना, तो अच्छे अच्छे का ईमान डगमगाने लगता है। तो मैंने सूरह निसा की आयत के ज़रिए ही अपने बाप को, अपने घर वालों को ब्लैकमेल किया। मतलब अब्बा, मैं इंसाफ के ताल्लुक से अल्लाह ताला ज़रा भी माँ बाप की पैरवी करने के लिए नहीं कहता, और इंसाफ तो यही बनता है कि तुम अपनी बहन का हक़ दो। तो बड़ा दिल मार के ना 250 गज़ ज़मीन मेरी फुप्पी को दिए और 250 गज़ ज़मीन मेरी बहन को दी है। मैंने कहा मेरी बहन को क्यों दे रहे हो, अभी तो तुम ज़िंदा हो, उसको बाद में देने। मैं जोश में आके कहने लगे, बोले नहीं नहीं उसे भी दूंगा। मैंने चलो जो भी लग जाए हाथ सही है, नहीं तो इंसान चाहे तो एक ज़मीन का एक हिस्से के लिए भाई भाई का गला काट देता है। ऐसी हालत है मुसलमानों की भी। हक़ की बात आती है जहाँ, तो मुसलमान भी फिसल जाते हैं। तो खैर और भी ज़मीन थी उनकी, मगर खैर 250 गज़ दिए, और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो मैं अपनी फुप्पी के एक एक ज़मीन, एक एक गज़ उनके नाम दे दूंगा। उनकी बहन को भी करवा के छोड़ूंगा। क्या करेंगे भाई, तो फिर इतनी प्रॉपर्टी रहेगी तो हम भी कुछ तरक्की नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? इसीलिए क्योंकि एक दूसरे का हक़ मार के बैठे हैं ना। तो कैसे हम अपनी जायदाद, अपने माल से फ़ायदा उठाएंगे? नहीं उठा सकते। हमें भी नौकरी करनी पड़ रही है इतनी प्रॉपर्टी होने के बाद भी। नौकरी करते हैं दूसरी कंपनी में रह के, इतनी जायदाद, इतनी प्रॉपर्टी होने के बाद भी। क्यों? क्योंकि उसमें ना हक़ मारा गया है लोगों का। लोगों ने अपनी बहनों का हक़ मार के बैठे, अपने भाइयों का हक़ मार के बैठे। कोई किसी का हक़ देना नहीं चाहता। तो ये ज़मीन जायदाद के लफड़े ऐसे ही फंसे रहते हैं। मगर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी फुप्पी को 250 गज़ ज़मीन दिलवा दी, और इंशाल्लाह और भी दिलवाऊंगा। चलिए वीडियो प्ले करते हैं। अभी यही बात होगी ना, अभी कोई जब बता बोलो ना, आप लोग बोलो ना, मैं थोड़ा सी बात तो पूरी करती हूं। कोट कर रहे हैं तो आपको क्या प्रॉब्लम है, जरा रुको। हाँ हाँ ठीक है, कुरान की आयत कोट करे तो कोई ठीक बात है, अच्छी बात कर लो। 135 सूरह निसा। अभी रुको रुको रुको। ये जब से पूरी वीडियो में रुको रुको रुको, ओपन ही लास्ट तक ओपन नहीं कर पाएगा मेरे भाई। सूरह निसा 135। हाँ पढ़ो भाई। हाँ, मुकर मत जाना बाद में, ठीक है। हाँ ठीक है भाई, पढ़ो ना। अच्छा वो जब तक देख रहे हैं, मुझे इसका सवाल का दे दो ना जवाब। ये बताओ। देखा मेरे भाई, वो देख रहा है, वो तो बेचारा चलो अटक गया, मगर मैडम ने अपना दूसरा सवाल ला के रख दी। वो 135 से अब जंप करके ये लोग इस पर आ गए। मैंने इसका भी जवाब दिया। ले लो ना, इसका भी जवाब दे लो मैडम। इसका जवाब भी सूरह मुमतहना वर्सेस 7 में अल्लाह फरमाता है, ये जो मारने काटने की बात कुरान में आयतें आप लोगों को दिखाते हैं, बहुत से लोग भी इस आयतों को पेश करते हैं, समझाते हैं, तो इसका जवाब भी ना कुरान खुद ही देता है। सूरह मुमतहना वर्सेस नंबर 7 में जवाब देता अल्लाह ताला, कई वे खुदा तुम्हारे दुश्मनों के दरमियान दोस्ती पैदा कर दें, और खुदा तो कादिर है। जो लोग तुमसे तुम्हारे दीन के बारे में
तुमसे दीन के बारे में नहीं लड़े भड़े और न तुम्हें तुम्हारे घरों से निकाले, उन लोगों के साथ इंसाफ से पेश आने से खुदा तुम्हें मना नहीं करता। खुदा तो इंसाफ करने वालों को दोस्त रखता है। खुदा तो उन्हीं लोगों के साथ दोस्ती करने से मना करता है जिन्होंने तुमसे धर्म के बारे में लड़ाई की और तुमको तुम्हारे घरों से बाहर निकाल दिया। ये देखो, ये जो लोग जो है ऐसे ना, से इसके दोस्ती बारे में करेंगे बोलो वो तुम जालिम उनको। है। वो believers do not take your parents and siblings as trusted allies if they choose disbelief over belief. अगर हमको नहीं है बिलीफ तो छोड़ दो हमारे हाल पर। Why you तो मैम need, इसका why you, हाँ, मैम तो इस बारे में तो पूरा पूरा देखो, आपका अल्लाह इतना इनसिक्योर क्यों है कि सब लोगों ने उसको करना ही करना है वर्शिप? Why? Give me a reason why. इसको वर्शिप, क्योंकि मैम है ना, ये पुराने जमाने से है ना लोगों को बताया गया है। दुनिया की, मैं बता रहा हूँ, हाँ, दुनिया की कोई भी धर्म की किताब हो, मैं सनातन की बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं देख रहा हूँ आप सनातन से चिढ़ रहे हैं। मैं सनातन की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी धर्म की किताब हो उसमें कुरान में करीम में अल्लाह फरमाता है जो किताबें हमने पहले भेजी हमने उनसे भी यही कहा था, अगर तुमने एक खुदा के सिवा किसी और की इबादत की तो तुम्हारे कर्म बर्बाद हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। तो मैडम ये चीज हर धर्म की किताबों में लिखी हुई है कि एक ईश्वर के सिवा किसी की इबादत नहीं करनी चाहिए। नहीं भैया, अगर मैं किसी को मानती, चलो मैं किसी को नहीं मानती, तो क्या मुझे जीने का हक नहीं है? आपके बारे में भी कुरान फरमाती है मैम, आपके बारे में भी कुरान फरमाती है। बोल रहे हैं, रुको कुरान जी जो आप आयत पढ़ रहे हैं, सबसे पहले ये तो ये भूल गए आपके ये किस बारे में है। मैं पढ़ के आपको सुनाता हूँ। बोला है कि ओ बिलीवर, सुनो, ओ believers, stand firm for justice as witnesses for Allah, even if it is against yourself. देखिए यहाँ पे, अब देखिए मेरे भाइयों, इसने इंग्लिश में भी ट्रांसलेशन सही पढ़ा है, ओ बिलीवर्स स्टैंड फॉर जस्टिस। आपको क्लियरली कह रहा है। हिंदी में बता देते तो अच्छा रहता। एक मिनट, क्या कर रहे हो? एक मिनट, जो आयत, अरे यार मैं वही तो पढ़ के बोल रहा हूँ आपको। वो आपके इर्द गिर्द में घूमने वाले नहीं है, वो क्लियरली किसके लिए है आपको समझ में नहीं आया। अल्लाह क्या कह रहा है, और आप जो ये क्लियर, ठीक है बोल लो। आप जो ये गुलाटियां मारते हो एक आयत से दूसरे आयत पे, ऐसे मत करिए। एक पॉइंट पे पकड़िए। इस्लाम के बारे में आपको आता नहीं है तो बोलिए मुझे नहीं आता, अगर आता है तो सीधा सीधा ये बात करिए। मेरे दोस्त सुनना एक मिनट, मैंने तुमको पहले 135 आयत पूरे निसा की दिया और आपने फिर जम मार के मुझे वो काफिरों के कत्ल वाली आयत पे आप लोग गए, मैं नहीं गया, और आप वापस अभी जम मार के बीच में बोलने लगे। मैं मैम से बात कर रहा था। कुरान है, हर सवाल का जवाब। मेरी एक बात सुनो, सिवाय इसके कि और एक चौथाई आप दे दो उनकी जो भी वो है, उसके सिवा ह्यूमैनिटी के लिए क्या दिया है, मैं ये पूछ रही हूँ ना भाई। मैम ह्यूमैनिटी के लिए दिया है ना, बताया ना मैंने, सुनो ना मैम, मैंने वही बताया था आपको। एक चौथाई दे दो, फिर उसके बाद तो लड़कियों को देते नहीं देते वो सब नहीं। व्हाट हैज इट गिवन टू ह्यूमैनिटी? मैम सुनो ना, क्या दिया? मेरे भाइयों, मैंने वो सूरह निसा की 135 आयत इतनी वाज़ेह और इतनी साफ़ है कि ये बंदा तो अभी तक अटका हुआ है कि उसको मैं एक्सप्लेन कैसे करूँ, उसको तोड़ मरोड़ कैसे पेश करूँ, मगर बेचारा नहीं कर पा रहा, अटका बैठा है। और मैडम वही कह रहे कि इंसाफ की बात क्या करूँ। मैंने स्टार्ट में वीडियो में उस आयत की दलील भी बताया कि सारी दुनिया में कोई किताब, कोई कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं मिलेगी ऐसी आयत इंसाफ के ताल्लुक से कि चाहे तुम्हारे माँ बाप या रिश्तेदारों का नुकसान ही क्यों ना हो, हक़ का फ़ैसला करना, इंसाफ का फ़ैसला करना और खुदा के लिए सच्ची गवाही देना, और गवाही को छुपाना मत, यहाँ तक कि गलत गवाही भी ना देना। आप देख सकते हो वीडियो में, मैं और ज़्यादा लंबी नहीं करूँ, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। कुरान जी एक सीधी सी क्वेश्चन मैं आपसे करता हूँ, इस्लाम ने क्या अभी जो आयत है, क्या कुरान में इंटरनेट के बारे में कुछ कहा है? कुरान सब कुछ जानता है ना मेरे भाइयों, अभी इंटरनेट पे भी आ गया, और आप लोग तो मेरे पेज पे देखते हो कि मैं डायनासोर भी दिखा देता हूँ, वेव्स भी दिखा देता हूँ, सारी चीज़ों का जवाब दे देता हूँ, क्योंकि अल्लाह कुरान में फरमाता है, मैंने आयत इसमें बताया है। हाँ भाई अल्हम्दुलिल्लाह, तुम जो भी पूछोगे ना कुरान हर चीज का जवाब देगा इंशाअल्लाह। हाँ बोलो भाई, इंटरनेट के बारे में कहाँ लिखा हुआ? इसने सूरे 135 तो खोला नहीं और ना पढ़ा, मगर अब ये है ना जलेबी खुद बनाने लगा।
अरे मेरे भाई, कुरान करीम में अल्लाह फरमाता है, ये लोग तुम लोग से जिस चीज के बारे में पूछते हैं कह दो इसका इल्म मेरे परवरदिगार के पास है। टेलीफोन के बारे में कहा मेरे भाई, ये लोग पूछते हैं इंटरनेट क्या है, सब चीज़ का जवाब कुरान करीम में मौजूद है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी लोग ऐसी बहस करते थे, फालतू सवालात करते थे, उल्टी सीधी बकवास करते थे, पहली जमातों का हाल बताओ क्या हुआ, मगर अल्लाह सारी चीज़ का जवाब देता था। ए रसूल, कह दो कि इन बातों के लिए मेरे परवरदिगार के पास एक किताब लोहे महफूज में लिखा हुआ है। राय के दाने के बराबर भी कोई अमल ज़मीन में हो चाहे आसमान में हो, तुम्हारे परवरदिगार से ज़र्रा भर भी चीज़ कोई गायब नहीं रह सकती, मगर रोशन किताब लोहे महफूज में सब लिख रखा है। तो ये इंटरनेट, कंकड़ पत्थर, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन जितना भी है ना, सब अल्लाह ने लिख के दर्ज करके रखा है। मगर क्या अल्लाह ने भी कितना साफ जवाब दिया। अब इसको मैं बहस करने जाऊँ कि साफ सी बात है, कह के हट जाओ कि बेशक इन सब बातों का इल्म मेरे परवरदिगार के पास एक किताब लोहे महफूज में लिखा हुआ है। किस टेलीफोन के बारे में? टेलीफोन मोबाइल फोन। आप लोग देख रहे हैं ना मेरे भाई, अब किस तरह की बेहुदा बकवास करने लगा। कुरान करीम में अल्लाह फरमाता है ना, जब देखो लोग हमारी आयतों में बेहुदा बकवास कर रहे हो तो उनसे हट जाओ। और रही बहस करने की बात, तो अल्लाह ताला फरमाता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुखातब होकर बहुत अच्छे से मुनाजरा किया करो। लोग बहुत से मुसलमान गुस्से में तैस आ जाते हैं, वो इसलिए आ जाते हैं क्योंकि उन्हें इल्म नहीं है और ज्ञान नहीं है। वो लोग बेचारे इसलिए गुस्से में आके इन लोग से बहस करने लगते थे। नहीं तो मेरे भाइयों, कुरान अल्लाह का कलाम तो ऐसा है, उसके आगे कोई बढ़ के बोल नहीं सकता। बता रहा हूँ ना, कुरान करीम में अल्लाह फरमाता है, ए रसूल, जिन लोगों की चीज के बारे में तुम लोग से झगड़ते हैं, ना जमीन में ना आसमान में उससे कोई भी चीज छिप नहीं सकती है, और उससे हर चीज को एक किताब लोहे महफूज में लिख रखा है। आप सुनिए मेरे भाइयों, ये लोहे महफूज जो हमारे इस्लाम में हमें बताई गई है ना, ये मेरे भाइयों हिंदू धर्म में ना भविष्यवाणी कही जाती है। तकदीर वाला मूवी तो आप लोगों ने देखी ही होगी, भविष्यवाणी जिसमें मौतें लिखी हुई होती है। ये सनातन धर्म तो सब कुछ भूल गया, यमराज भूल गए, इंद्र भूल गए, दुनियावी ज़िंदगी में लग गए। अगर इन लोगों ने अपनी किताब को मजबूती से पकड़ा होता और उस पर अमल कर रहे होते तो इस्लाम धर्म आता नहीं। क्योंकि जब जब लोगों ने अपने धर्म का पालन करने से इनकार किया तो अल्लाह ने भी वक्त वक्त पर लोगों को समझाने के लिए पैगंबर भेजते रहे। देखो, पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि जितना मैम देखा ना, अभी देखा ना, जब इल्म वाले से बात करते तो आप लोग कैसी बातें करने लगते हो। 135 सूरह है किधर, कहाँ गई? अभी आप दुनिया भर की बातें। मेरी बात सुनो भाई, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। मैं थोड़े टाइम में जुड़ता हूँ, 5 मिनट में क्योंकि नमाज का टाइम हो गया भाई। ओके, नमाज का टाइम हो गया, आप जाइए नमाज पढ़िए। लेकिन मैं एक बात, मैं आऊँगा इंशाल्लाह, वापस जुड़ूंगा, बात करेंगे इंशाल्लाह। इंसानियत की बात हो, लोगों की भलाई की बात हो, ये तो बहुत अच्छी बात है, ये तो हमें करनी चाहिए। सुन लो, तुम एक अच्छे इंसान हो सकते लेकिन अच्छे मुसलमान में। एक मिनट, एक भाई, कुरान में ये बता दो कि अल्लाह का जेंडर क्या है? मैं चलता हूँ, बड़ी अच्छी सी कमेंट आया। इंशाल्लाह मैं फिर ये बता के जाओ यार, एक कमेंट आया। जाने दो उनको, नमाज पूजा जी एक कम। मेरे भाइयों, इसका भी सवाल चालू हो गए, इसके भी सवाल चालू हो गए, इनका मंजीरा बच गया। टेलीफोन बताओ, ये बताओ, वो बताओ, जेंडर बता दो। अब दुनिया भर की बातें हो रही है, मगर मैं इन लोगों की एक एक सांस का जवाब अल्हम्दुलिल्लाह दे सकता हूँ। मगर नमाज का वक्त हो गया था, अब बहस तो होती रहती है, तो मैं चला गया था। आया था इसके लिए, पता है। तो बस मेरे भाइयों, इतनी बात हुई। मैं नमाज के बाद स्ट्रीम बंद भी हो गई, बहुत टाइम से लोग स्ट्रीम भी चला रहे थे, और मैंने सोचा अगर वापस आके वक्त मिला तो मैं जुड़ूंगा। तो देखा थोड़ी देर में स्ट्रीम चालू थी, तो मैं गया स्टूडियो में वापस, मगर मौका नहीं मिल पाया क्योंकि ऑलरेडी पहले से फुल था। तो इंशाल्लाह जब अपनी स्ट्रीम चालू होगी ना, एक एक नॉन मुस्लिम भाई को बिठा के अच्छे से कुरान हर सवाल का जवाब देगा। क्योंकि मेरे भाइयों, वो खुदा किस काम का कि तुम उसे पुकारो और तुम्हारी बात का जवाब न दे सके। यही तो खूबी है कुरान की कि कुरान हर सवाल का जवाब देता है। चलिए, अस्सलाम वालेकुम। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी।